हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट? ये है ल्यूसीमीटर और फोटोमीटर। अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है मैं जल्दी से आपको बता दूँ। एक्चुअली लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी एमिट हो रही है किसी सोर्स से ना, उसको मेज़र करने के लिए हमारा ये ल्यूसीमीटर काम में लिया जाता है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ पावर इधर एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय अ सोर्स। सोर्स से कितनी एमिट हो रही है या कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, या सन को हम अगर सोर्स मानते हैं तो सन से कितनी लाइट आ रही है या कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है या कितनी एमिट हो रही है, ये पता करने के लिए हमें इस फोटोमीटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस, एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें टारगेट को हीट करना पड़ता है। व्हेन हीट इज़ जनरेटेड एट द टारगेट। टारगेट क्या है, यहाँ पर कोई भी टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात की गई है। इन दोनों को अगर हम हीट करते हैं, इनको अगर हम हीट करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, इस डायग्राम में देखिए एक्सरे निकल रही हैं, ये रेज। मतलब जहाँ पर एक्सरे होता है ना, जिस रूम में, उस रूम में भी कोई ना कोई टारगेट होता है वो एक्सरे मशीन के अंदर, जो कि जैसे ही उसको वो लोग स्विच ऑन करते हैं ना, तो उस वहाँ पे कोई टारगेट रखा होता है उस मशीन के अंदर जो एक्सरेज प्रोड्यूस करती है और इमीडिएटली हमारी बॉडी की वो फ़ोटो को क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमारी जो एक्सरेज होती है वो ध्यान रखिएगा, हार्ड बॉडी की जो हार्ड चीज़ें होती है ना, उनकी एक्सरे के उनकी पिक्चर लेने के लिए काम में लिया जाता है, डेलिकेट सॉफ्ट चीज़ों के नहीं या मस्क्यूलर चीज़ों के नहीं। ठीक है, तो हार्ड क्या है, बोन है, तो सिर्फ और सिर्फ बोन्स के लिए ही एक्सरेज, बोन्स की अगर पिक्चर लेनी है तो उसके लिए ही एक्सरेज का यूज़ होता है। ठीक है, और अगर सॉफ्ट पार्ट का लेना हो, किडनी या फिर लंग्स, है ना, तो ऐसे के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। अगर कभी कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर दीवार में कोई फॉल्ट तो नहीं है, जब कोई बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो उसके अगर चेक करनी है, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी है या छोटी ही बनी है, कोई बात नहीं, कैसी भी बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर कोई खाली गैप तो नहीं रह गया, वो बिल्डिंग कहीं अंदर से क्रैक तो नहीं है, वो कहीं टूटी तो नहीं है, पता करने के लिए भी एक्सरेज का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वाई द बॉटम ऑफ द डैम आर मेड ब्रॉडर? डैम्स देखिए क्या होते हैं, डैम्स उम्मीद करती हूँ आपने डैम्स देखे होंगे। तो डैम्स के ऊपर से जब कभी रोड से आप गए होंगे तो उसके नीचे देखिएगा कि वो कितनी ऊपर तो पतली सी रोड बन जाती है, उसके ऊपर से निकल भी सकते हैं, चल के पैदल जा सकते हैं, कभी कभी गाड़ी में निकल जाती है, लेकिन नीचे देखिए वो, देखिएगा कभी गौर से, वो ब्रॉडर होती रहती है। मेरे पिक्चर में इस तरीके से देखिए, ये नीचे की तरफ कितना ब्रॉड होता चला जा रहा है, ये देखिए ब्रॉड है ना। वो इसलिए होता है ताकि वो पानी का जो प्रेशर है उसे टॉलरेट कर सकें, उसको बियर कर सकें, क्योंकि एज वी गो डाउन इनसाइड द वाटर ना, द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज। ये आपको पता होना चाहिए, पानी में जितनी गहराई पर जाते हैं उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है। इसलिए तो सी डाइवर्स जो होते हैं ना, वो डाइवर्स होते हैं पानी के अंदर जो जाते हैं, डाइवर्स है ना, वो स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं ताकि उनकी बॉडी क्या ना हो, इस पानी के प्रेशर से कहीं पिचक ना जाए, क्या ना हो जाए, दब ना जाए, इसलिए वो स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं। तो इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ही इसकी डैम्स क्या ब्रॉडर बनाई जाती हैं। इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर और लेसर देन दैट ऑफ द फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर तो मतलब जिसे हम पी सकते हैं, यानी कि नमक नहीं होता जिसमें, और सी वाटर कौन सा है, जिसमें नमक होता है, तो नमक वाला पानी का डेंसिटी तो ग्रेटर ही होगी ना, तो डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज ग्रेटर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होती है जो कि मोशन में होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे साइकिलिंग कर रहे हो तो उस समय एनर्जी है, साइकिल की भी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग कार है, काइनेटिक एनर्जी से चल रही है। पेंडुलम है, काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है। रिवर फ्लो हो रही है, काइनेटिक एनर्जी है। विंड टर्बाइंस है, काइनेटिक एनर्जी है। वाटरफॉल हो रहा है, झरने वगैरह, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है,
वहीं पर अगर चीज़ें रुकी हुई होती हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन, ठीक है, हैव द काइनेटिक एनर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर एंड देन रिलीज्ड। एक लकड़ी के टुकड़े को आपने पानी के अंदर डाला, हाथ से दबा के रखा और उसको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, तो वो पानी, वो जो होता है वो ऊपर आ जाता है, वो जो लकड़ी का पीस है ना वो ऊपर आ जाता है। वट फोर्स कॉजेज इट टू राइज टू द सरफेस, किस फोर्स की वजह से ये ऊपर आ रहा है भाई? तो ये होता है पानी से लगने वाला बायोंट फोर्स, या इसको बायंसी भी कहते हैं। आपने कभी स्विमिंग पूल के अंदर गए होंगे, तो आप पानी में, आपका बॉडी का वेट कितना कम हो जाता है पानी के अंदर, आप ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, आप ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं, पानी नीचे से फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ आपको, है ना। तो ये बायोंट फोर्स है, इसे ही बायंसी कहते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट, इस पिक्चर से आपको पता लगेगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी लग रही है, लेकिन नीचे से बायोंट फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर फ्लोट हो गई है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पैरामीशियम? पैरामीशियम एक प्रोटोजोअन होता है फ्रेंड्स। प्रोटोजोअन समझते होंगे आप, जो कि जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी ही उनका सेल होता है, यानी कि ये यूनिसेलुलर है तो इनकी एक ही सेल इनकी बॉडी में होता है और वही सेल इनकी बॉडी होती है, और उसी सेल के अंदर ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीशियम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक अ स्लीपर। यू कैन सी द पिक्चर। हाउ डज द फ्लोरिंग एनिमल ब्रीथ? फ्रॉग गिल्स, अच्छा फ्रॉग तो गिल से भी करता है, लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे तीनों से कोई कैसे ब्रीथ कर सकता है भाई? तो फ्रॉग जब पैदा होता है ना, जब ये एग फॉर्म में होता है, उसके बाद इसमें टेडपॉल निकलते हैं, छोटे छोटे, ये देखो टेडपॉल निकल रहे हैं, ये देखो ना, इस तरीके से। तो ये पानी में ही बड़े होते हैं, ये ज़मीन में नहीं रह सकते, तो इनमें गिल्स होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं, उस समय ये गिल्स से करते हैं। फिर क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं तो ये लैंड में आ जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं। और जब ये फ्रॉग बन जाते हैं तो ये लैंड में आ जाएंगे, तो अब गिल से थोड़ी करेंगे, अब तो लंग्स डेवलप हो जाते हैं, गिल्स कन्वर्ट इनटू लंग्स, तो लंग्स से ये करते हैं। अब क्या होता है कि ये एनिमल जो है ये एम्फीबियन है, ये फ्रॉग है, एम्फीबियन है, ठीक है। तो अब ये एम्फीबियन है, तो ये जब रिप्रोडक्शन करता है ना, या अपने ये बर्थ करता है एग्स को, तो ये क्या करता है, इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये लैंड में कभी भी एग नहीं देता है, या कभी इसका रिप्रोडक्शन भी पानी में ही होता है, लैंड में नहीं होता। तो ये पानी में जाता है, अब पानी में जाएगा तो गिल्स चाहिए, गिल्स तो बचपन में ही लंग्स में कन्वर्ट हो गए भाई, अब क्या करें। तो इस केस में ये क्या करता है, अपनी मॉइस्ट स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथ करता है मतलब। तो गिल्स से टिटपॉल के, जब भी टिटपॉल होता है तब करता है, लंग्स से ये टिटपॉल में करता है, ठीक है। और ठीक है, कर रही हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें। देखते हैं, ये देखिए, गिल्स जब ये टेडपॉल होता है, लंग्स जब ये एडल्ट हो जाता है, और स्किन जब ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाता है तब। नेक्स्ट है इसका, आ जाइए, अर्थवॉर्म कैसे करता है? अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन से करता है, बारिश में आपने देखा होगा इसको, ये बाहर आता है ना, मिट्टी से निकल के बाहर आ जाता है, तो उस समय ये गीली मिट्टी में आराम से ब्रीथ करता है, गीली मिट्टी से। और अगर ये धूप में, इन केस कभी आपने पता नहीं देखा, मैंने देखा हुआ है इसको, अर्थवॉर्म जो होता है ना, कभी अगर धूप में पड़ा रह जाए, उसको कोई वेट सरफेस ना मिले, या वो मिट्टी के नीचे ना जा पाए, तो उस केस में क्या होता है कि ये इतना ड्राई हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है मिट्टी में ही पड़े। तो ये हमेशा ज़मीन के अंदर रहते हैं, मॉइस्ट उसमें सॉइल में, और वहाँ पे ब्रीथ करते रहते हैं। कॉकरोच तो स्पाइरकल से करता है, क्योंकि कॉकरोच की साइड में बॉडीज़ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, एयर उसके अंदर जाती रहती है, डायरेक्ट ब्लड से मिलती रहती है, ठीक है।
चलिए, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ अर्थवॉर्म एंड लीच? ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं फ्रेंड्स। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एनिमल्स दोज हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लीच एंड अर्थवॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डज द अर्थवॉर्म possesses ears and eyes? No, it does not have eyes and ears, but it is sensitive to light and sound. अगर आप इसके आगे टॉर्च जलाएंगे ना, तो ये अपनी बॉडी को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, एकदम से कोड़ लेगा और छोटा हो जाएगा। मतलब इट्स बॉडी इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड हीट ऑल्सो। गर्मी मिलेगी ना बहुत ज़्यादा, तो भी ये अपनी बॉडी को बिल्कुल क्या कर लेगा, सिकोड़ लेगा। वॉट इज़ द मस्कुलर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड? ये देखिए, क्लाइटेलम पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है जो ये देखिए क्लाइटेलम, है ना। ये इसका डाइजेस्टिव पार्ट होता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मस्कुलर पार्ट ऑफ एन अर्थवॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड? इट इज़ क्लाइटेलम। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। कल मैं फिर आती हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।